@NCERT वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 5 आम का पेड़। आइए शुरू करते हैं पार्ट 5 आम का पेड़। सुने कहानी। गर्मियों के दिन थे। सौरभ के चाचा जी ने अपने बगीचे के एक टोकरी आम भेजे। आम बहुत मीठे थे। सौरभ को आम बहुत अच्छे लगे। उसने सोचा, ऐसे ही आम मैं अपने बगीचे में लगाऊंगा। उसने बगीचे में एक जगह थोड़ी मिट्टी खोदी, वहां आम की एक गुठली डाल दी। गुठली पर मिट्टी डालकर उसने थोड़ा पानी छिड़क दिया। वह प्रतिदिन सुबह वहां पानी डालता। कुछ दिन बीत गए, आम का पौधा नहीं निकला। उसने पानी डालना बंद कर दिया। एक दिन हल्की हल्की वर्षा हो रही थी। सौरभ घूमता हुआ बगीचे में उसी जगह पर जा पहुंचा। सामने ही लाल लाल कुंपलों वाला नन्हा सा पौधा लगा था। पौधा देखते ही सौरभ प्रसन्न हो उठा। पौधा निकल आया, पौधा निकल आया कहते कहते वह अंदर भागा। अपनी छोटी बहन प्रिया का हाथ पकड़कर उसे बगीचे में ले आया। पौधा देखकर प्रिया भी खुशी से उछल पड़ी। सौरभ बोला, यह पौधा मैंने लगाया है। यह आम का पौधा है। इसमें खूब मीठे आम लगेंगे। दोनों भागे भागे पिताजी के पास गए। पिताजी बोले, क्या बात है, आज तुम दोनों बहुत प्रसन्न हो। प्रिया बोली, पिताजी, बगीचे में आम का पौधा निकल आया है। अगले वर्ष हम अपने ही पौधे के आम खाएंगे। उसकी बात सुनकर पिताजी हंसे। वे प्यार से बोले, छोटे से पौधे को बड़ा होने में बहुत समय लगेगा। 4-5 वर्ष में यह एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। इसका तना मोटा होगा, बड़ी बड़ी शाखाएं होंगी, तब इसमें आम लगेंगे। यह सुनकर प्रिया थोड़ी उदास हो गई, पर सौरभ तुरंत बोला, कोई बात नहीं, हम पौधे की देखभाल करेंगे। एक दिन हम इसके फल अवश्य खाएंगे। बातचीत के लिए, एक, आपको कौन सा फल बहुत अच्छा लगता है? वह फल आपको क्यों पसंद है? तो आपको कौन सा फल अच्छा लगता है उसके बारे में लिखें और क्यों अच्छा लगता है यह भी लिखें। दूसरा, आपके घर या विद्यालय में कौन से पेड़ पौधे लगे हैं, उनकी देखभाल कौन करता है? तो आपके घर या विद्यालय में कौन से पेड़ लगे हैं, उनकी देखभाल कौन करता है, यह पता करें। तीसरा, चित्र में कुछ आम धरती पर गिरे पड़े हैं। आम पेड़ के नीचे क्यों गिर गए होंगे, पता करें। तो आपको पता है, आम हवा चलती है या आम पक जाते हैं तो वह पेड़ की डाली से टूटकर नीचे गिरते हैं। यह प्रकृति का नियम है कि जो फल पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगा, उसके बीज धरती पर गिरेंगे और नया पौधा उगेगा। चौथा, चित्र में दिखाए गए बच्चे और व्यक्ति आमों का क्या करेंगे? चित्र में दिखाए गए व्यक्ति और बच्चे आमों को खाएंगे। सोचिए और लिखिए। एक, सौरभ के चाचा जी ने सौरभ को किस मौसम में आम भेजे? तो सौरभ के चाचा जी ने सौरभ को गर्मी के मौसम में आम भेजे होंगे। दूसरा, आम खाकर सौरभ के मन में क्या विचार आया? आम खा के सौरभ के मन में विचार आया कि मैं भी एक आम का पेड़ लगाऊंगा। तीसरा, सौरभ ने पानी डालना क्यों बंद कर दिया?
क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? सौरभ ने पानी इसलिए डालना बंद कर दिया क्योंकि उसने एक गुठली मिट्टी में दबाई थी और आम का पौधा निकलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन पौधा नहीं निकला। इस वजह से उसने डालना बंद कर दिया। उसे ऐसा करना चाहिए था, यह निर्भर करेगा कि उसने कितने दिनों तक पानी डाला है। उसे शायद पता नहीं है होगा कि इतने दिनों के तक के बाद बीज निकलता है, इसलिए हमें इतने दिन पानी डालना चाहिए। चौथा, सौरभ और उसकी बहन क्यों प्रसन्न थे? सौरभ और उसकी बहन इसलिए प्रसन्न थे क्योंकि जो आम सौरभ ने लगाया था उसका एक छोटा सा पौधा धरती से निकल आया था। पांचवा, पिताजी ने आम के पौधे के बारे में सौरभ और उसकी बहन को कौन सी बात बताई? पिताजी ने बताया कि एक आम का पौधा परिपक्व होने में 4 से 5 साल लगते हैं। उसमें शाखाएं, तने मोटी होंगी। फल तभी आएगा जब थोड़ा समय लगेगा, यानी 4 से 5 साल। आपका अनुमान किसने क्या कहा? एक, नीचे कहानी से जुड़े कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्र में दिख रहे पात्र आपस में क्या बात कर रहे होंगे, अनुमान लगा कर लिखिए। तो यहाँ पर चित्र में यह बोलती होगी, सौरभ की बहन प्रिया बोलती होगी, यह छोटा पौधा कितना सुंदर है। तो हाँ, इसे मैंने लगाया, ऐसा सौरभ ने बोला होगा। अब हम भी मीठे मीठे आम खाएंगे। यहाँ पे पिताजी ने, सौरभ बोला होगा कि पापा जी पिताजी हमने एक आम का पौधा लगाया है, हम भी अब मीठे मीठे आम खाएंगे। पिताजी बोले होंगे कि अभी आम खाने में वक्त लगेगा, और क्योंकि आम का पौधा बहुत ही छोटा है। यहाँ पे छोटी बहन होगी, बोली होगी कि मैं उसका इंतजार कर लूंगी। आइए पौधा लगाएं। एक, यहाँ बहुत सी वस्तुओं का चित्र बने हैं, वस्तुओं के चित्र बने हैं। उन वस्तुओं पर घेरा बनाइए जो पौधा लगाने के काम आती हैं। तो पौधा लगाने के काम आती हैं बीज, ये गमला, ये सुराही है, यह गमला नहीं है, ये किताब भी काम नहीं आएगा, ये पानी देने वाला नल, मग, यह गमला, और यह छोटा सा हथियार, खुरपी या कुछ और बोलते हैं इसे। तो ये काम आएंगे बीज, गमला, पानी देने वाला मग और खुरपी। गुठली की बुआई का क्रम। 2, सौरभ आम की गुठली बो रहा है। क्रम से बताइए कि उसने पहले क्या किया होगा। खुरपी से धरती में गड्ढा खोदा। गुठली बोने के लिए माँ से सही स्थान का सुझाव। आइए सभी वाक्यों को पहले पढ़ते हैं। क, धरती पर पानी डाला। दूसरा, ख, खुरपी से धरती में गड्ढा खोदा। तीसरा, गुठली बोने के लिए माँ से सही स्थान का सुझाव मांगा। घ, माता पिता से गुठली बोने की इच्छा बताई। अंग, बाल्टी से पानी लेकर आया। च, माताजी से गुठली बोने की जानकारी ली। छ, गड्ढे में गुठली डालकर उसे मिट्टी डाली। ज, गड्ढे में खाद डाली। तो सबसे पहले उसने माता पिता से गुठली बोने की इच्छा जताई, यह पहला क्रम में होगा। माताजी से गुठली बोने की जानकारी ली, यह गुठली बोने के लिए माँ से सही स्थान का सुझाव मांगा, यह तीसरा होगा। फिर धरती पर पानी डाला, खुरपी से धरती को में गड्ढा खोदा, यह चौथा और पांचवा।
गड्ढे में खाद डाली, माफ कीजिएगा, पहले वह बाल्टी से पानी लेकर आया, फिर उसके बाद खुरपी से गड्ढा खोद दिया, फिर गड्ढे में खाद डाली, गड्ढे में गुठली डालकर मिट्टी डाली और धरती पर पानी डाला। सौरभ और प्रिया के बगीचे की सैर। तीसरा, आइए सौरभ और प्रिया के बगीचे की सैर करते हैं, पता लगाते हैं कि वहाँ क्या क्या है। चित्र देखकर पेड़ों की को पहचानिए और उनके नाम बताइए। तो यह है नीम का पेड़, यह है केले का पेड़, यह है जामुन का पेड़, यह है अमरूद का पेड़, यह है कटहल का पेड़, चौथा, सौरभ और प्रिया ने फल, साग और अनाज के नामों की सूची बनाई है। आइए सही टोकरी पर सही वस्तु रखते हैं। तो फल की टोकरी, तो फल में आएंगे आम, सेब, पपीता, ककड़ी, लीची, केला, और अनार। तो यहाँ लिखेंगे आम, सेब, ककड़ी, पपीता, लीची और अनार। केले को हम सब्जी में रख देंगे, केला की सब्जी भी बनती है, केला फल भी है। सब्जी में आएगा करेला, आलू, लौकी, मूली, गाजर, खीरा, बैंगन, पालक। तो करेला, आलू, मूली, लौकी, केला, बैंगन, गाजर, पालक। इसी प्रकार बचे हुए लोग यानी गेहूं, बाजरा, चावल, मकई आएगी सब्जी की, माफ कीजिएगा, ये सभी इधर होने चाहिए और ये सभी इधर होने चाहिए। तो यह है अनाज की टोकरी, अनाज की टोकरी में आप देख सकते हैं, और यह रही सब्जी की टोकरी। 5वां, मेरे विद्यालय में पेड़ पौधे। क, आपके विद्यालय में कौन कौन पेड़ पौधे लगे हैं पता लगाइए और उनकी सूची बनाइए। तो आप देख सकते हैं आपके विद्यालय में कौन कौन पेड़ लगे होंगे, पता करें और लिखें। हो सकता है आपके विद्यालय में आम, नींबू, अमरूद,
पपीता, बहुत सारे पेड़ लगे हो सकते हैं। नारियल, सजावटी पौधे भी होंगे, उनको भी लिख सकते हैं। ख, विद्यालय के पेड़ पौधों की देखभाल के लिए आप और आपके सहपाठी क्या योगदान देते हैं? तो विद्यालय की देखभाल में आप मदद कीजिए। आप जिस तरीके से मदद करते हैं उसे लिखें। भाषा की बात, एक कहानी के अनुसार विशेषता लिखिए। मीठे आम, नन्हा पौधा, प्यारी बहन, मोटी शाखाएं, मजबूत तना, नाजुक कोमल, नाजुक कोमल, नाजुक या कोमल कोपले, नाजुक या कोमल कोपले भी लिख सकते हैं। दूसरा, कौन सा पौधा लगाएंगे? आप बागीचे या गमले में कौन सा पौधा लगाएंगे? मैं अपने बागीचे या गमले में इसका पौधा लगाना चाहूँगा या चाहूँगी, क्योंकि उससे ये सब चीज़ें मिलती हैं या ये फायदे हैं। तीसरा, सौरभ ने आम की गुठली बोई। नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। तो गुठली वाले फल आम, बिना गुठली वाले केला, गुठली वाले फल जामुन, बिना गुठली वाला फल बिना गुठली वाला फल अनानास, अनानास। इसी प्रकार और भी फल पता कीजिए और लिखिए। चौथा, काम और नाम वाले शब्द कहानी में से काम और नाम वाले शब्द छांट कर लिखिए। काम वाले शब्द खोदना, भेजना, पानी देना। नाम वाले शब्द चाचा जी, सौरभ, प्रिया इत्यादि। आप पढ़ें और लिखें। पांचवा, चाचा जी के प्रति सौरभ का आभार। सौरभ के चाचा जी ने उसके लिए मीठे मीठे आम भेजे हैं। सौरभ उन्हें धन्यवाद कहना चाहता है। सौरभ को उन्हें क्या संदेश लिखना चाहिए? आदरणीय चाचा जी, सादर प्रणाम। आपने मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ, आप भी कुशल मंगल होंगे। गर्मियों की छुट्टियों में मुझे आम भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खेल खेल में नीचे दिए गए भूल भुलैया के खेल में एक फल को दूसरे फल से मिलाते हुए भूल भुलैया से बाहर निकलने में प्रिया की सहायता कीजिए। तो सेव को भिंडी से मिलाना है, माफ कीजिएगा, सेव को केले से मिलाना है, केले से आम को मिलाना है, आम को पपीते से, फिर खरबूज से, फिर अनार से, फिर आलू बुखारा, अनानास, अनानास, माफ कीजिएगा, यहाँ पे अनानास लिखना चाहिए, अनानास, अंगूर। आप यहाँ पे पहले स्थान पे आप ऐसे जाएं तो बेहतर रहेगा। सेव, तरबूज, आम, सेव, तरबूज, आम, पपीता, खरबूज, अनार, आलू बुखारा, अनानास, अंगूर इत्यादि। कला और कलाकारियां, एक नीचे दिया गया पेड़ का चित्र हाथ की छाप और उंगलियों की सहायता से बनाया गया है। तो यह उंगलियों और हाथ की छाप से आप बनाया गया है यह पेड़। आप भी अपने हाथ की छाप और उंगलियों की सहायता से ऐसा एक पेड़ बनाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे रिक्त स्थान दिया हुआ है, यहाँ पे आपको ऐसा ही हाथ की छाप और उंगलियों की मदद से पेड़ बनाना है।
खोजे जाने एक आम के प्रकार। आपने आम के विभिन्न प्रकार के नाम सुने होंगे, जैसे दशहरी, सिंदूरी, चौसा आदि। घर के बड़ों से पूछ कर कुछ और नाम पता करके लिखिए। तो और भी आम हो सकते हैं: बीजू, कपूरी, सफेदा, और भी आप पता करके लिख सकते हैं। बूझो तो जाने, लाल लाल डिबिया के अंदर छोटे छोटे पीले खाने, इन खानों के भीतर हैं सफेद लाल मोती के दाने। तो आपने अनार कभी छिला होगा तो देखा होगा, अनार में अंदर पीली पीली खाने हैं, और पीले खानों में कभी कभी अनार लाल भी निकलता है, कभी सफेद भी निकलता है। तो इसका जवाब है अनार। इसी प्रकार ऊपर से तो है हरा, अंदर से है लाल, उतना मीठा रस भरा जितनी मोटी खाल। तो इसका जवाब है तरबूज। आप ढेर सारे फलों के नाम लिखे हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। तरबूज। आप और वीडियोज़ के लिए NCERT वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।